So here children, again we are on the basics of fraction and rational expressions and rational numbers, and we are on the basics of comparison of rational numbers. तो अगर 1/2 और 3/4 कोई आपके पास कहा कि इनको कंपेयर करो, ये कौन बड़ा और कौन छोटा है, तो डायरेक्टली अगर डिनोमिनेटर में डिफरेंस है तो यू विल नॉट बी एबल टू कंपेयर, क्योंकि इसका मतलब है किसी एक पूरे चीज़ का दो इक्वल पार्ट्स, उसमें से आपने एक ले लिया, और इसका मतलब है किसी एक चीज़ का दो इक्वल पार्ट और आपने एक ले लिया, इसका मतलब है किसी एक इक्वल चीज़ के चार पार्ट, उसमें से तीन आपने ले लिया। तो सबसे पहले हम इसको भी 4 कर लें अगर, तो इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में पहले बदल देते हैं। जैसे वहाँ 1/2 और 3/4 का मैं डायग्राम बना देता हूँ। तो लेट अस सी, तो 3/4, तो ये क्या हो जाएगा अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, तो ये भी 4 इक्वल पार्ट में आ गया। दिस इज कम इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। अब इसमें 4 इक्वल पार्ट करके 2 पार्ट खाते हैं और 4 इक्वल पार्ट करके 3 पार्ट करते हैं, तो अब आराम से पता चलता है आपको कि ये बड़ा है। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर इक्वल करना चाहिए। तो इसका एक तरीका है, यहाँ पर 3/4 लिख देता हूँ इसको इधर। अब इसमें 1/2 को क्या करना पड़ेगा कि ये डिनोमिनेटर 4 हो जाए। तो डिनोमिनेटर 4 हो जाने के लिए मान लीजिए मैं ऐसे लिखता हूँ, तो इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 2 से गुना करना पड़ेगा। तो 1/2 इज इक्वल टू 2/4। देखिए 1/2 इज इक्वल टू, ऐसे देखेंगे तो 2 भाग में से 1 भाग, और ऐसे देखेंगे तो 4 भाग में से 2 भाग, तो इक्वल ही है 2/4। और यहाँ पर 3/4। अब समझ में आ रहा है, किसी एक चीज़ का 4 बराबर भाग करके 2 भाग आपको दिया गया, उसी चीज़ का 4 बराबर भाग करके 3 भाग आपके भाई को दिया, तो आपका भाई रिचर है। तो ये कॉन्सेप्ट दिमाग में लगाना है कि अगर हम लोग रैशनल नंबर्स को इफ़ यू आर कंपेयरिंग, तो हम लोग को सबसे पहला चीज़ है कि डिनोमिनेटर इक्वल हो तो हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। अब आइए इस तरह के क्वेश्चन में 4/5 बड़ा है कि 3/4 बड़ा है, तो अब इन दोनों को के डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए 5 और 4 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 5 4 20, यानी इन दोनों का एलसीएम 20 आता है। तो 4/5 और 3/4 को लिख दिए इक्वल टू, हमें लाना है 20 नीचे में, और इसमें भी हमें लाना है 20, लेकिन इनका वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। तो व्हाट विल हैपन, लेट अस सी। 5 को क्या चीज़ से गुना करेंगे तो 20 आएगा। 5 4 20, तो ऊपर में भी जो भी न्यूमरेटर, उसको भी जो नीचे में आपने गुना किया 4 से, तो ऊपर में तो 16/20। अब यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर भी हमको 20 लाना है, तो 4 को आप क्या चीज़ से गुना करिएगा कि 20 आएगा। तो 4 5 20, तो 3 को भी आपको 5 से ही गुना करना पड़ेगा, तो 15/20। अब देखिए, अब ये पता चल रहा है, फ्रैक्शन आप कंपेयर आप कर सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो गया। 16/20 का मतलब है किसी एक चीज़ का 16 बराबर किसी एक चीज़ का 20 बराबर भाग और 16 लेना आपको, और आपके भाई को किसी एक चीज़ का 20 बराबर भाग और 15, तो किसको ज़्यादा मिला, इसको ज़्यादा मिला, यानी 4/5 इज ग्रेटर देन। और एक शॉर्टकट तरीका भी आप अपना सकते हैं कि अगर 2 में है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इस वाला को इस साइड लिखिए, 5 3 15 और 4 4 16, तो 16 इज ग्रेटर देन 15, तो आप लगा सकते हैं। यानी शॉर्टकट अब चला जाए 2/7 एंड 4/9, तो 9 2 18 एंड 7 4 28, तो कौन बड़ा है भाई, तो ये वाला। डिड यू अंडरस्टैंड? सो इस तरह से चल सकते हैं हम लोग। नेगेटिव नंबर्स में जस्ट केवल रिवर्स हो जाएगा, नेगेटिव नंबर में रिवर्स हो जाएगा। कंपैरिजन करते हैं तो नेगेटिव नंबर में रिवर्स आ जाएगा। व्हाट विल हैपन, लेट अस सी। अब हम लोग नेगेटिव नंबर पर चलते हैं, तो नेगेटिव नंबर में सारे चीज़ को रिवर्स कर सकते हैं हम लोग। लेट अस हैव अ लुक। अब इन दोनों में कौन बड़ा और कौन छोटा है करना, तो सबसे पहले हम लोग डिनोमिनेटर इक्वल करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिनोमिनेटर इक्वल करने की कोशिश करेंगे, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे -4/5 और यहाँ लिख देंगे -2/3। अब इनका एलसीएम पहले डिनोमिनेटर्स का निकाल देंगे। एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर 5 और 3 के कितना होता है, 15। यहाँ भी मैंने 15 लिख दिया। अब इसको मैं क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 5 को 3 से, तो 5 3 15। 4 को क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 4 3 12, नेगेटिव साइन को कैरी कर देता हूँ।
जो नीचे मल्टीप्लाई करूँगा उसी चीज़ को ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 5 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 4 को भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब लेट अस हैव अ लुक ओवर हियर, 3 5s are 15, तो -2 इंटू 5, तो -2 इंटू 5 क्या होगा, -10। अब इन दोनों में देखिए -12/15 लार्जर है -10/15 से, ऐसा नहीं कहते हैं, -12/15 लार्जर है 10/15 से। तो अगर पॉजिटिव रहता तो ये बड़ा होता, लेकिन नेगेटिव है तो उल्टा ये बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, मतलब -2/3 इज नियरर, नो, -2/3 is 0.66 and they're 0.80. Yeah, so that's there. Did you all understand? Thank you.